और अगर आपका ये रवैया है तो आपकी सेना में वी डोंट नीड यू साहब, प्लीज, वी डोंट वांट यू। क्योंकि आपके पास फिर हथियार देके तो फिर तो आप क्या करेंगे? अभी तो आप बगैर हथियार के ये कर रहे हैं। सामने क्रम भारत के मीडिया पर अक्सर आप एक ऐसे चेहरे को देखते हैं जो पाकिस्तान को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई उसका वतीरा है और अक्सर व बेशतर भारत के गोदी मीडिया एंकर्स पाकिस्तान के खिलाफ बकवास करने और हर्जा सराई के लिए उसको बुलाया करते हैं। बात हो रही है जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी की, जो कई बार अपने जोशे खताबत में पाकिस्तान से पड़ने वाली मार का भी जिक्र कर चुका है। अब चूंकि भारत में नए भर्ती होने वाले फौजी जवान जलाओ घेराव और पुरतशद्दुद मुजाहरे कर रहे हैं, इसलिए जनरल जीडी बख्शी साहब को इस मौजू पर मीडिया चैनल्स पर बुलाया जाने लगा। क्योंकि जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी एक साबिक फौजी भी है और साथ ही साथ नरेंद्र मोदी का एक बड़ा चमचा भी, इसलिए ये काफी हैरानकुन बात थी कि वो सड़कों पर आए फौजी जवानों के हक में बात करेगा या फिर नरेंद्र मोदी सरकार को फेवर करने की कोशिश करेगा। लेकिन रिटायरमेंट के बाद जिंदगी के इस हिस्से में जनरल जीडी बख्शी भी अपने लिए माल बनाओ स्कीम के तहत अपनी फौज पर ही बरस पड़ा। जीडी बख्शी साहब के मुताबिक, मैंने पाकिस्तान के खिलाफ कई जंगें लड़ी हैं, मैं 71 की जंग में भी था, कारगिल की जंग भी लड़ी, इसके अलावा पंजाब और कश्मीर के कई सेक्टर्स में पाकिस्तान के खिलाफ अपनी सारी जिंदगी लड़ने में गुजारी। लेकिन आज जो भारत के जवानों का हाल है वो इससे पहले कभी नहीं देखा गया। अपनी फौज पर बरसते हुए जनरल जीडी बख्शी का कहना था कि ये जो नौजवान सड़कों पर है और उन्होंने फौज में भर्ती होना है, मैं इन्हें वार्न कर रहा हूं कि ऐसी एक्टिविटीज से बाज रहें, तुम किसी भी तौर पर फौज में नहीं जा सकोगे। साथ ही साथ अपने नए भर्ती होने वाले जवानों के बारे में हर्जा सराई करते हुए जनरल जीडी बख्शी का कहना था कि हमारे वक्त में तो पैसा कुछ नहीं होता था, सबसे पहले देश हुआ करता था। लेकिन अब ये नौजवान जो नए भर्ती हो रहे हैं वो सिर्फ पैसे के लिए और अपनी पेंशन और रिटायरमेंट फंड के लिए लोगों के इमलाक, ट्रेनें और बसें वगैरह जलाते दिखाई दे रहे हैं। इनके पास फिल वक्त हथियार नहीं है तो ये लोग अरबों रुपए के अमलाक को नुकसान पहुंचा चुके हैं, उन्हें आग की नजर कर चुके हैं। अगर इन जैसे लोगों के हाथ में बंदूक थमा दी गई तो फिर ये लोग न जाने क्या करेंगे, अपने ही मुल्क को बर्बाद करेंगे। ये है एक साबिक फौजी जर्नेल के अपने नए भर्ती होने वाले जवानों के बारे में ख्यालात, जिससे आपको भारत की अफवाज की ट्रेनिंग का तो अंदाजा हो ही गया होगा। जीडी बख्शी ने मजीद अपनी फौज के बारे में क्या मुबारक इल्काबात कहे या लफ्ज कहे, आइए आपको उसी की जुबानी सुनाते हैं, जिसे देखकर आपको भारत की फौज और खासकर उसके साबिका जर्नेलों की औकात वाज़ेह हो जाएगी। मगर वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी, जो कि पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई करता रहता है, उसके बारे में जरूर कुछ लिखिएगा। मैं सबसे पहले तो अनइक्विवोकली ये कहना चाहूंगा कि 37 साल मैंने इस देश की सेवा की है, हर मैदाने जंग देखा है। 71 का पंजाब में लड़ा हूं, कारगिल में लड़ा हूं, किश्तवाड़ में लड़ा हूं, रजौरी पुंछ में लड़ा हूं। पहले मौलिक आधार फौज का अनुशासन है। आपको बोला जाए वो मशीन गन 18,000 फुट पे गो एंड डिस्ट्रॉय इट, इट जस्ट मीन्स वन थिंग, बर्बाद करो उस मशीन गन को, चाहे तुम जिंदा रहो ना रहो, इसके लिए आप और मैं साइन करते। हम प्रॉपर्टी, देश की संपत्ति, देश के लोगों को बचाते हैं, जलाते नहीं। अगर आपने ये सब करना है, आपके लिए आर्म्ड फोर्सेस के द्वार हमेशा हमेशा बंद हो जाएंगे। बच्चों, हमें खुशी है आज बूढ़े सैनिकों को कि इतने बच्चे आना चाहने के लिए इतने आतुर हैं सेना में। लेकिन बेटा, जहां आपके पुलिस रिकॉर्ड पे अगजनी का केस, पब्लिक प्रॉपर्टी की डिस्ट्रक्शन, पथराव का केस आएगा, आपके मार्ग भारतीय सशस्त्र सेनाओं के लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। प्लीज इसको आप रख लीजिए। आप में आक्रोश है, ये प्रजातंत्र है, जैसे कहा अभी ऐश्वर्या ने, वो बातें ले जा सकती हैं, आप सरकार तक पहुंचाने का हर हक है आपको। ठीक है साहब, मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं कि एक अनुशासित सिपाही की हैसियत से मेरे को भी
इस स्कीम में बहुत सारी चिंताएं थी, लेकिन मैंने हाथ में पत्थर तो नहीं उठाया, मैंने बस तो नहीं जलाई। जो मेरे सर्विंग कोलीग हैं, जिनके ऊपर अब लड़ने का दायित्व है, हम दोनों अपनी आखिरी लड़ाई लड़ चुके, अब लड़ना है जिन्होंने, उनको सपोर्ट देना मेरा फर्ज है। ठीक है साहब, क्योंकि लड़ना उनको है। उनसे मैंने जाके अच्छी लंबी वार्ता की, समझने की कोशिश की कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम यह है साहब कि वो बिल्कुल साफ कह रहे हैं, मेरे जो कोलीग्स अभी जो सेना में हैं, और वो मैं पूरी इज्जत देता हूं उनकी राय को, वो कह रहे हैं कि हमको साहब यंग एज प्रोफाइल चाहिए। जब लद्दाख में प्रॉब्लम आई तो जो हमारे बुढ़े लोग थे उनको काफी कष्ट हुआ, हमको यंगर एज प्रोफाइल लानी पड़ेगी, जायज। फिर उनका दूसरा जो बात थी साहब कि हमारा पेंशन और जो पे की वजह से रेवेन्यू साइड ऑफ बजट बढ़ता जा रहा है। 1 लाख करोड़ का तो पेंशन का बिल है, और जो हमारा कैपिटल बजट हथियार खरीदने का घटता जा रहा है। मसलन की एयरफोर्स में आज के दिन 45 स्क्वाड्रन की जरूरत है और हम 30 से शायद नीचे। तो साहब अब या तो कहीं से पैसा लाया जाए या ये हमको हथियार लाने पड़ेंगे, ये इधर और इक्वेशन नहीं हो सकती। ठीक है साहब, मेरे ये सब सोचने के बाद मैंने घर आके बहुत ध्यान से सोचा है, और मुझे बहुत खुशी हुई है देखकर कि सरकार रिजिड नहीं है, सरकार का ओपन माइंड है। हम जानते हैं कि ये ट्रांसफॉर्मेटिव अक्रॉस द बोर्ड पैराडाइम शिफ्ट है, चेंज है। ऐसे चेंज को मैनेज करना पड़ता है, ट्वीक करना पड़ता है, और कोशिश की जा रही है कि जैसे जैसे कुछ प्रॉब्लम एरियाज आ रहे हैं उनको एड्रेस किया जाए। एड्रेस करने का तरीका सड़क पे जाकर, ट्रक जलाकर, बस जलाकर, रेलवे कंपार्टमेंट जिसमें आपकी माता, बहने, भाई, बंधु जाते हैं, उसको जलाकर नहीं है साहब। और अगर आपका ये रवैया है तो आपकी सेना में वी डोंट नीड यू साहब, प्लीज, वी डोंट वांट यू। क्योंकि आपके पास फिर हथियार देके तो फिर तो आप क्या करेंगे? अभी तो आप बगैर हथियार के ये कर रहे हैं।